आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में। शेयर के अंदर में एक कमजोरी देखने को मिली है पिछले एक दो हफ्ते के अंदर में, पर्टिकुलरली ये हफ्ता। और रिजल्ट्स के बाद में एक कमजोरी आई है, हालांकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रिजल्ट्स के बारे में, साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में क्या लग रहा है, शेयर कहाँ तक जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट्स की। तो देखिए, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। अगर हम बात करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 10% बढ़ते हुए दिखा है एक साल से, अगर आप कंपेयर करेंगे। लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे 10% ऊपर जो है प्रॉफिट, और साथ ही साथ में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 1300 करोड़ का कंपनी ने रजिस्टर किया है। 16% का राइज है ये भी, एक साल से आप कंपेयर करेंगे। तो प्रॉफिट भी ऊपर है और रेवेन्यू भी ऊपर है। साथ ही साथ में अगर हम एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा भी कंपनी ने अच्छा राइज दिखाया है। एबिटा का अगर आप नंबर चेक करोगे तो एबिटा बेसिकली जो कोर बिजनेस है, जैसे हम जानते हैं कि डोमिनोज इनकी एक जो चेन है, उनसे अगर आप बिजनेस देखोगे तो एबिटा तो ऊपर गया है, लेकिन जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स की वजह से ही ये कमजोरी देखने को मिली है। और मार्जिन्स डिक्लाइन हुए 24%। 24% मार्जिन इनके जो है वो कम हो गए हैं। और इसका जो प्रॉब्लम है बेसिकली दैट इज द कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग है वो ऊपर जा रहा है, और वही चीज़ जो है कंपनी को परेशान कर रही है। अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स की बात करेंगे तो 200 बेसिस पॉइंट, मतलब 2% नीचे हैं। और कंपनी का ये मानना है कि अगर आने वाले समय के अंदर में रॉ मटेरियल्स इसी प्राइस पे मिलते रहे तो हमारे जो मार्जिन्स है दैट टू शल रिमेन एट द सेम लेवल। ये कंपनी ने अपने ब्रीफिंग के अंदर में बता दिया, और यही एक रीज़न है कि स्टॉक के अंदर में गिरावट देखने को मिली है। बिकॉज मार्केट्स यही समझ रहे हैं कि अभी आने वाले समय में कम से कम जो खाने पीने के दाम है वो तो नीचे नहीं आने वाले हैं। और जैसा इनके जो फूड चेन्स है सारे के सारे, उसके अंदर में जो रॉ मटेरियल है वो खाने की वस्तुओं में ही लगता है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ समय तक जुबिलेंट फूड वर्क्स के जो मार्जिन है वो हिट लेते रहेंगे। अब बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले डेली चार्ट्स के ऊपर में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, पहले डेली चार्ट और फिर वीकली चार्ट पे चलेंगे। पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जुबिलेंट फूड के चार्ट के अंदर में अभी तक हुआ क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा यहाँ पे। जो जुबिलेंट फूड्स के अंदर में एक गिरावट थी जो स्टार्ट हुई थी पिछले साल अक्टूबर के अंदर में, उसने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन को पैटर्न को फॉलो किया है। और जब जुलाई के अंदर में फाइनली यहाँ पे जब आप देख सकते हो कि ये पैटर्न को उसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद में 500 से रुपए से ऊपर तक 640 तक ये स्टॉक जो है गया है। लगभग 30% का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। अब क्या हो रहा है, देखिए, जब से इसने ये पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन तोड़ा है, तब से ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट दे रहा है, पर्टिकुलर एक पैटर्न दे रहा है, जिसको बोला जाता है हायर हाइज एंड हायर लोज। मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ से इसको देखोगे, पूरे इसकी रैली को देखोगे, तो इसका जो हाई है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और इसके जो लोज हैं वो भी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक ये लोज और हाईज ऊपर बढ़ते जाएंगे तब तक ये माना जा सकता है कि इसका जो पूरा रैली है ये कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली आपका मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा पिछले ये 10-12 दिन के अंदर में, यहाँ पे जहाँ आप देख सकते हो कि फाइनली जो लो है पिछले लो से अब नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब जो इसकी पूरी रैली थी, एक तरीके से रिलीफ रैली जो थी, वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आ रही है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने जो अपना 200 डेली मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। और ये जो रेड वाली लाइन है, दिस इज द 20 डेली मूविंग एवरेज। जो 20 डेली मूविंग एवरेज होती है वो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है। अगर वो ऊपर की तरफ शेप करी तो आप ये मान के चल सकते हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ है। एंड सिमिलरली अगर नीचे की तरफ है तो आप ये मान के चल सकते हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। हमारे को इस चार्ट में क्लियरली ये पता चल रहा है कि इस टाइम पे दोनों ही 200 डेली मूविंग एवरेज जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएगी आपको, वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है। और साथ ही साथ में इतनी बड़ी रैली के बाद में अब फाइनली 20 मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ शेप होना शुरू हो गई है। प्रॉब्लम जो मुझे इसके अंदर में नजर आ रहा है वो डेली से ज्यादा वीकली चार्ट्स के अंदर में नजर आ रहा है। कि अगर आप इस पर्टिकुलर हफ्ते का क्लोजिंग देखोगे, जो इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी है, वो इसने अपने पिछले 10 हफ्तों का ये पूरा अगर आप सेशन देखोगे, इन सारे हफ्तों के जो लो हैं उनको निकाल दिया है। 570 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जुबिलेंट फूड वर्क्स ने जो इसको निकाल दिया है। और अब 563 पे इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। कहाँ तक जाएगा? वेल, आई वुड से कि इसका एक जो नियरेस्ट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज,
जो ये ब्लैक लाइन आप देख लो, दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक यहाँ तक फिसल सकता है, और ये जो लेवल है वो लगभग 470 रुपये का है। तो अभी 560 के ऊपर में जुबिलेंट फूड वर्क्स चल रहा है। आई थिंक आने वाले समय में थोड़ी दिक्कत और देगा ये, और यहाँ से लगभग 15% तक स्टॉक जो है और करेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने लेना है या आपने लिया हुआ है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। कोई लंबे समय के लिए घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अभी फिलहाल कुछ समय के लिए ऊपर जाने की तो जल्दी जुबिलेंट फूड वर्क्स में नजर नहीं आती है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन जुबिलेंट फूड वर्क्स। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।